KVS एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुभाष कुमार है और आज हम मशीन इनपुट आउटपुट पर चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। मशीन इनपुट आउटपुट, इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है लास्ट स्टेप और सेकंड है एंड सो ऑन। लास्ट स्टेप रूल बेस्ड पर होते हैं। रूल बेस्ड कहने का मतलब है नंबर इंक्रीज डिक्रीज पर होंगे। नंबर इंक्रीज डिक्रीज पर होंगे मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ये ऐसे होंगे। अभी आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अल्फ़ाबेटिकल आप जानते ही ABCD पर वो आधारित होंगे, ऑड इवन पर अब भी आधारित होंगे और वॉवेल कॉन्सोनेंट पे फिर पढ़ेंगे। और लास्ट जो पढ़ेंगे नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड। इसमें जो हम है सबसे लास्ट में जो पढ़ेंगे इस सेकंड वाला में पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसको लास्ट में करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये सबको देख लेंगे, उसके बाद इसको पहले कॉन्सेप्ट के आधारित पर कार्य करेंगे। कॉन्सेप्ट के करने के बाद फिर इसका हम एक महा ट्रिक आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं नंबर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पर। तो इसी आधारित पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं मशीनिंग इनपुट आउटपुट, ये बैंक के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा गिवन। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चंस आपको गिवन दिया रहेगा और आपको सॉल्यूशन इसमें इतना। देखिए ये क्वेश्चंस आपको, ये जो डाटा आप देख रहे हैं इतना डाटा आपको गिवन दिया रहता है और ये जो डाटा देख रहे हैं ये आपसे पूछेगा, और ये दिया रहेगा। तो जब आपको ये दिया रहेगा और ये आपको पूछेगा, जैसे देखिए इनपुट दिया है, क्वेश्चन है इनपुट दिया है 40, 30, 20, 60, 50, 70। ये जो क्वेश्चन हुआ आपका, तो ये गिवन हुआ। अब इसमें क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये स्टेप 3 में क्या और लास्ट क्या है, स्टेप 3 ही रहा। उसके बाद इसने इनपुट में देखिए यहाँ आपको सिर्फ एक हिंट्स दिया गया है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये जो हिंट्स दिया गया है, पहले हिंट्स में ही आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे अरेंजमेंट हुआ। देखिए इसमें सबसे जो छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है 20। सबसे छोटा नंबर क्या है 20। जो सबसे छोटा नंबर 20 है उसको क्या किए, फर्स्ट में लिखे। उसके बाद सबको उसी प्रकार से उसको उतार दिया गया 20। उसके बाद 40, 30, 60, 50, 70। सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में 20 पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 30, 20 से बड़ा 30 है। 20 के बाद 30 आया और ये ऑटो हो गया। ये ऑटो उसको कहते हैं जिसको ये जो नंबर है ये खुद ही कार्य करता है। मशीन को इस पे वर्क नहीं करना पड़ता है, उसे ऑटो कहते हैं। तो देखिए ये 40 हुआ, फिर सबको उसी प्रकार से उतार देंगे 60, 50, 70 लिख देंगे। जितना चीज़ दिया हुआ है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 20, 30, 40। अब देखेंगे 40 से बड़ा क्या है, 50 को लेंगे, 50 और 60, 70। अब ये देखिए एक सीरीज में हो गया ना,
तो इसको जो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑटो कहते हैं। इसको ऑटो कहते हैं, इसको ऑटो कहते हैं। और अब ये है, इसमें अब स्टेप नहीं बनेगा, इसमें अब स्टेप नहीं बनेगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन में दिया रहेगा। अब देखिए, आपको पूछा गया है 18, 10, 28, 20, 35, 30, 38। हम क्या करेंगे, इसको जो इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे। इनपुट दिया है आपको 18, 10, 28, 20, 35, 30, 38। अब हमको इसको स्टेप में चेंज करना है। जैसे जैसे ये कार्य किया है, ये जैसे कार्य किया वैसे ही कार्य हमको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट। सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। सबसे छोटा नंबर 10 है, 10 को पॉजिटिव बताएंगे। उसके बाद सेम जैसा वर्ड दिया है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 10, 18, उसके बाद 28, 20, 35, 30, 38। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? 10 के बाद यहाँ देखिएगा, 10 के बाद 20, यहाँ 20 लिए थे। अब 20 से बड़ा क्या है? 30, यहाँ 30 लेंगे। तो 10 से बड़ा क्या है? 10 से बड़ा क्या है आपका? देखिए 10 से बड़ा क्या है? 18 है। लेकिन 80 को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑटो हो जाता है। ये क्या हो गया? ऑटो हो गया। ये क्या हो गया? ऑटो हो गया। तो ये ऑटो हो गया। तो 10, 18, इससे बड़ा क्या है? 20, तो 20 को लिखेंगे। और सम सबको लिख देंगे यहाँ पर, 28, 35, 30, 38। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा हो चुका है, हो गया। अब इससे बड़ा ये तो ऑटो हो गया, तब कौन आएगा? 30, 10, 18, 20, 28, उसके बाद 30, 35 और 38। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए क्यों? क्योंकि देखिए सीरीज में हो गया, ये जो हो गया, अब ये दोनों क्या हो गया? ऑटो हो गया। ये दोनों क्या हो गया? ऑटो हो गया। ये दोनों क्या हो गया? ऑटो हो गया। अब क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस को देखते हैं। 5th फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप। तो 5th फ्रॉम ये हो जाएगा, अब लिख दीजिए स्टेप 3 जो होता है इज द लास्ट स्टेप। ठीक। 5th फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप। तो 5th फ्रॉम, तो देखिए दूसरा में यहाँ दूसरा है, और कहाँ जाना है? लेफ्ट से 5वां में। 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट का जो आंसर हुआ, फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हो गया? 5th फ्रॉम लेफ्ट से क्या हो गया? 35। सेकेंड देखिए 5th फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। तो 5th फ्रॉम थर्ड कहाँ है? थर्ड ये है। अब 5th फ्रॉम, तो थर्ड, और कहाँ तक जाना है? लेफ्ट से जाना है ना। 5th पूछा है। 1, 2, 3, 4, 5। कितना है आंसर? 30। अब देखिए ये थर्ड क्या कहता है? 5th फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। तो राइट से जाना है 5th। 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या आया? थर्ड का आया 20। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 20। हाउ मेनी स्टेप आर नीडेड? तो कितने स्टेप हैं? 4th का क्या हो जाएगा? 4th का कितना हो जाएगा आंसर? कितना स्टेप है?
3, 3 स्टेप हैं। अब नीचे में लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग सेकेंड लास्ट स्टेप। तो सेकेंड देखिए, सेकेंड लास्ट से सेकेंड पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? फिफ्थ का स्टेप सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगले दिन इससे भी बेटर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।